डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बने तो क्या हुआ? आप एक चीज़ तो किसी भी हाल में कर सकते हैं और वो है MBA। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सभी ज्ञान चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है MBA। अगर आप ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको MBA के बारे में ये जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो आज हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि MBA क्या होता है, MBA कब कर सकते हैं, इसकी फ़ीस कितनी होती है, MBA करने के बाद करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि MBA क्या होता है। MBA यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 2 साल और बहुत प्रतिष्ठित पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। MBA करने के दौरान आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और यहाँ पर आप ये सीखते हैं कि एक बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, उसमें कैसे सफल हुआ जाए, बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस से जुड़ी कई इम्पोर्टेंट जानकारी आप MBA से प्राप्त कर सकते हैं। MBA कई फील्ड में होता है, जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिटेल, फॉरेन कल्चर आदि। आप जिस भी फील्ड में रुचि रखते हैं आप उस फील्ड में MBA कर सकते हैं। MBA करने के पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से होकर गुजरना होता है, जो कि कई तरीके के होते हैं, जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। अब आगे जानते हैं कि MBA कौन कर सकता है। कई लोगों में ये धारणा होती है कि MBA तो बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए होता है या इसे तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका खुद का बिजनेस हो, पर ऐसा नहीं है। MBA एक बिजनेस से जुड़ा कोर्स जरूर है, पर इसे कोई भी कर सकता है। यदि आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं भी हो तो आप MBA करके किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर और इससे भी बड़ी पोजीशन पर नौकरी पा सकते हैं। और अगर बात की जाए MBA के लिए सेक्शन योग्यता और प्रवेश परीक्षा की, तो अगर आप MBA करना चाहते हैं तो मिनिमम 50% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। इसके अलावा आपको MBA में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षाओं में सफल होना भी जरूरी है। हमारे देश में कैट एक प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा है, जिससे कि आप MBA कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा CMED, एग्जैक्ट, मैट, एनमेट और GMAT, साथ ही कुछ दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप MBA में प्रवेश पा सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में MBA में एंट्री के लिए बहुत सारी शर्तों के अलावा 1 या 2 साल का किसी कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। 12th के बाद MBA, जी हाँ, आप 12वीं के बाद भी सीधा MBA कर सकते हैं, जो कि 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें BBA प्लस MBA होता है। किंतु ये सुविधा कुछ ही यूनिवर्सिटी में है, जो हमारे देश में आप कई सारे स्ट्रीम में यानी कि कई सारे फील्ड में आप MBA कर सकते हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फील्ड हैं ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HR। यहाँ पर आप कंपनी की एम्प्लॉय की भर्ती, स्टाफ से काम कराना, सैलरी, लीव आदि का प्रबंधन सीखेंगे। बैंकिंग, यदि आप किसी बैंक में अच्छे पद पर कार्य करना चाहते हो तो आपके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फाइनेंस, बैंकिंग की तरह फाइनेंस का भी मार्केट काफ़ी बड़ा है पिछले कुछ सालों में, तो ऐसे में इस क्षेत्र में MBA करना भी सही साबित हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT, इस फील्ड में आप IT जगत के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग, इस फील्ड में जॉब की अपार संभावना है। यदि आप में किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता है तो आपको ये फील्ड जरूर चुनना चाहिए। अब बात करते हैं MBA कहाँ से किया जाए। तो IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देश में इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और लखनऊ में है, जो MBA करने के लिए बेस्ट है। किंतु यहाँ पर एंट्री पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। IIM के अलावा और भी कई सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप MBA कर सकते हैं। ये सारी जानकारी जानने के बाद आपके दिमाग में कई सवाल होंगे, तो आइए जानते हैं इनके जवाब। MBA की फ़ीस कितनी होती है?
तो इसका जवाब है कि MBA की फ़ीस तकरीबन 1 लाख से शुरू होती है और 10 से 12 लाख तक भी हो सकती है, जो निर्भर करता है आप किस कॉलेज में प्रवेश ले रहे हैं। दूसरा सवाल, MBA कितने वर्ष का होता है? तो इसका जवाब है, यदि आप फुल टाइम MBA करते हैं तो इसमें कुल 4 सेमेस्टर होते हैं, जो कि 6 महीने में एक होता है। तीसरा सवाल, MBA करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है? तो इसका जवाब है कि ये डिपेंड करता है आपके काम पर। वैसे शुरुआत में 3-4 लाख प्रति वर्ष सैलरी हो सकती है, यदि आप किसी अच्छी कंपनी में पोस्टेड होते हैं तो। आखिरी सवाल, क्या MBA हिंदी माध्यम से होता है? तो इसका जवाब है कि कई सारे हिंदी माध्यम के छात्रों का ये सवाल होता है कि क्या MBA हिंदी माध्यम से हो सकता है, पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि दोस्तों MBA एक बहुत बड़ी डिग्री है जो हिंदी में लेना संभव नहीं है। अगर कहीं पे MBA हिंदी माध्यम से होता भी है तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ सलाह देना चाहूँगी कि आप पहले अपनी इंग्लिश सुधारें, फिर MBA करने के बारे में विचार करें। और इसी के साथ एक और बात, अगर आपको पता है कि आपका पैशन किस चीज़ में है, आप इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी स्किल किस काम को करने में है, तो दुनिया की कोई भी कमी या भाषा का बैरियर आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तो बस ढूंढिए अपने उस पैशन को। इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।